मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की रैलियों के भाषणों पर गौर करें तो पता चलता है कि दोनों का फोकस किसान, गरीब और महिलाओं पर है। 2019 में एमपी की 29 में से 28 सीट जीतने वाली बीजेपी यहां क्लीन स्वीप की उम्मीद कर रही है। वहीं कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद दिग्गजों के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। एमपी की 29 में से 6 सीटों पर कांटे की टक्कर दिख रही है, यानी कि नतीजे किसी भी तरफ जा सकते हैं। जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला है उनमें राजगढ़, रतलाम, छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, सतना और मुरैना जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें 3 सीटों पर जाति और 3 पर बड़े चेहरे फैक्टर हैं। एक सर्वे में लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में हवा का रुख और मुद्दों को समझने की कोशिश की गई। तो चलिए जानते हैं कि क्या है एमपी में सियासी हवा का रुख। सबसे पहले छिंदवाड़ा की बात करें तो ये अकेली ऐसी सीट है जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में आई थी। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से एक बार फिर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। विवेक साहू का ये पहला लोकसभा चुनाव है। इसमें पहले वो 2 बार कमलनाथ के सामने विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हो चुका है। बीजेपी ने कमलनाथ के कई करीबी नेताओं को तोड़ लिया है। इनमें दीपक सक्सेना और कमलेश शाह जैसे नाम शामिल हैं। तो वहीं कमलनाथ ने अपने गढ़ को बचाने के लिए खुद मोर्चा संभाल लिया है। वे लोगों से 40 साल के संबंधों का हवाला दे रहे हैं। मंडला की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव हार कर भी मैदान में है। लोग उनसे नाराज हैं, लेकिन कुलस्ते को मोदी और राम मंदिर फैक्टर पर भरोसा है। तो वहीं कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम आदिवासियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुए हैं और उन्हें इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। मंडला में विधानसभा में भी कांग्रेस 8 में से 5 सीटें जीती है। तो वहीं अगर बालाघाट की बात करें तो बीजेपी ने भारती पारधी को टिकट दिया है। वे पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के बेटे सम्राट सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा से कंकर मुंजारे के मैदान में उतरने से बालाघाट में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। तो वहीं अगली सीट शहडोल की बात करें तो हिमाद्री सिंह कांग्रेस उम्मीदवार फुंदेलाल मार्को पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मार्को को आखिरी समय पर टिकट मिला है। यहां से कांग्रेस को जब कोई चेहरा नहीं मिला तब मार्को को आगे कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित शहडोल सीट पर बीजेपी मजबूत नजर आ रही है। लोकसभा की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ऑलरेडी काबिज है। वहीं अगर सीधी की बात करें तो यहां कमलेश्वर पटेल अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए बीजेपी की डॉक्टर राजेश मिश्रा के सामने पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सीधी में पेशाब कांड का वीडियो वायरल होने में डॉक्टर मिश्रा के बेटे की भूमिका काफी चर्चा में है। इसे लेकर सीधी के पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला भी डॉक्टर राजेश मिश्रा से नाराज हैं। इसी पेशाब कांड की वजह से शुक्ला का राजनीतिक करियर खत्म हुआ है। चर्चा ये भी है कि सीधी की पूर्व सांसद रीति पाठक भी यहाँ डॉक्टर मिश्रा के लिए पूरी ताकत नहीं लगा रही है। पाठक को विधायक बनने पर भी एमपी कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली। इससे वह खिन्न बताई जा रही हैं। तो वहीं अगर जबलपुर की बात करें तो बीजेपी के आशीष दुबे कांग्रेस के दिनेश यादव से काफी आगे हैं। वजह यह है कि कांग्रेस के नेताओं का यादव को सपोर्ट नहीं है। सभी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो यादव को चुनाव लड़ना पड़ा। कांग्रेस के मेयर जगत बहादुर अन्नू, पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, एकता ठाकुर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यहाँ कांग्रेस संगठन में भी जूझ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।